हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस में। आज मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे, उनका क्रम 18वां था। यह 18वें क्रम चुनाव थे। लोकसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसकी टोटल सीटों की संख्या है 550। लोकसभा में 550 सीटें दी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, जिनमें से 524 सीटें जो हैं वो राज्य से हैं। 524 सीटें राज्य से हैं और 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश की हैं। इसके अलावा अब हम आगे की ओर चलते हैं और हमें यह भी पता होना चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कितना है। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित की गई हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और 16 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग का मतलब इलेक्शन कमीशन ने 18वां लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी। 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ने 18वें लोकसभा चुनाव आयोग की घोषणा की थी। यह चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। पहले चरण का इलेक्शन 102 सीटों पर किया गया और अंतिम चरण 7वां चरण यह 1 जून से प्रारंभ हुआ। यह 57 सीटों के लिए हुआ था। 18वें लोकसभा चुनाव का टैग लाइन है 18वीं जो लोकसभा चुनाव है उसकी टैग लाइन है चुनाव का पर्व देश का गर्व। 18वीं लोकसभा चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर के लिए बनाया गया था। अब हमारे लिए ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इन्हीं के साथ साथ 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। ये 2 लोग जो हैं ये चुनाव आयुक्त चुने गए। इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में निर्विरोध जीत हासिल की। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में निर्विरोध जीत हासिल की। निर्विरोध जीत हासिल करने वाले भाजपा के कैंडिडेट हैं मुकेश दयाल। इन मुकेश दयाल के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, इस वजह से इनके लिए निर्विरोध जीत हासिल हुई। अब आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 797 थी। मतलब 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा था। 2024 के चुनाव में 1.4 अरब जनसंख्या में से 968 मिलियन मतलब 96.8 करोड़ लोग वोट देने के पात्र थे। मतलब 96.8
करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे। इनमें से 64,642 मिलियन मतलब 64.2 करोड़ लोगों ने ही मतदान किए। 64.2 लोगों ने वोट डाले। इनमें से 312 मिलियन मतलब 31.2 करोड़ महिलाएं थीं। 64.2 करोड़ वोट डाले गए, जिनमें से 31.2 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 65.79% मतदान हुए। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परसेंटेज में कितने वोट डाले गए तो 65.79% मतदान हुए। बहुमत के लिए 272 सीट जीतना अनिवार्य होता है। कोई भी पार्टी हुई उसके लिए 272 सीट जीतना जरूरी है, तभी वो बहुमत से जीत हासिल कर पाएगी। 1889 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। हमारे संविधान में 1889 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत वोट डालने की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं सांसद चुनी गईं और 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं सांसद चुनी गईं। 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुनी गई थीं और उनसे 4 महिलाएं कम करके 74 महिलाएं 18वीं लोकसभा में चुनी गईं। 4 महिलाओं की संख्या कम हो गई। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब हम यह जानेंगे कि सबसे कम उम्र में सांसद कौन कौन बने। सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले 3 व्यक्ति हैं, जिनमें से शांभवी चौधरी हैं। इनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, ये 25 साल की हैं। इसी तरह दूसरी हैं प्रिया सरोज, ये समाजवादी पार्टी की हैं। इनकी उम्र 25 साल है। और अगले व्यक्ति हैं पुरुष, जिनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, यह समाजवादी पार्टी के हैं। इनकी भी उम्र 25 साल है। यह हमारे देश के सांसद हैं जो सबसे कम उम्र में सांसद बने हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई थी। पहली पार्टी थी जिन्होंने गठबंधन करके अपनी पार्टी का नाम रखा था एनडीए, जिसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। यह पार्टी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिला के बनी हुई है। इस एनडीए ने कुल सीटें मतलब 293 सीटें जीती थीं। 293 सीटें इन्होंने जीती थीं, जिनमें से भाजपा ने 240 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगियों ने 53 सीटें जीती थीं। इनको मिलाकर 293 सीटें हो गई थी। अब दूसरा गठबंधन था इंडिया गठबंधन। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका पूरा नाम यह हुआ। इसकी स्थापना 18 जुलाई 2023 को हुई थी। इसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल शामिल थे। इंडिया गठबंधन ने 243 सीटें जीती थीं। मैंने बताया था कि बहुमत के लिए 272 सीटें जीतना अनिवार्य है। एनडीए गठबंधन ने 272 से ज़्यादा सीटें जीती, इस वजह से एनडीए की सरकार बनी। अगर आपके लिए हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।